डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला, 23 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक चौकी में दहशत गर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी के बाद दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 23 बहादुर फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इससे पहले गुज़िश्ता रात दरानज़दा में ऑपरेशन में 17 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। कराची में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में दहशत गर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में 4 दहशत गर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर फौजियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद फौजियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दराबन में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की, जो दहशतगर्द ग्रुप TTP से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत हमले के मुजरिमों के खिलाफ और दहशतगर्द ग्रुप्स, इनकी क़यादत और पनाहगाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत खुलेआम दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इक़दाम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ख़त लिख दिया। लिखा कि इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड के लिए ख़त तहरीर किया। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फ़ाइज़ ईसा इनके बुनियादी हुकूक़ की ज़ाहिरी, यकीनी और मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का इनके साथ रवैया तौहीन आमेज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी ख़त लिखा। इन्हें मशवरा करने में दिलचस्पी ना होती तो जिस एक्ट को आपने मुअत्तल किया था उस पर अमल क्यों करते? अगर जजेस कमेटी के फैसलों पर अमल ना करना होता तो इस कार्रवाई को पब्लिक क्यों करते? चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल एहसन को लिखा कि जजेस कमेटी के 3 इजलास आपकी अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी हुए। जजेस रोस्टर्स पर आपके एतराज़ात हैं तो नया इजलास बुलाकर नए बेंच की तश्कील पर गौर हो सकता है। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना ही कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। स्टाफ ने बताया कि आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए थे। हमें तनख्वाह 6 दिन काम की मिलती है कि ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखकर बेंचेस की तश्कील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। कहा था कि इनसे मशवरा नहीं किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए। इलेक्शन लड़ने की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने नैब से अल अज़ीज़िया और नवाज शरीफ के ताल्लुक़ का सबूत मांगा। कहा शवाहिद ने जायदादों की मालियत के तयन की कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत, कोई गवाह। अल अज़ीज़िया कब लगी? नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक़ है? नैब के वकील ने जवाब दिया कि यह वाजिद ज़िया का मफरूज़ा था कि नवाज शरीफ असल मालिक हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटों के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो मिलें लगा लेते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस पर कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। अदालत ने कहा तो फिर मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बांटी, पुलिस एहलकारों का मुंह मीठा कराया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह के फजलो करम से इनके भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर कामयाब हो गए।
एक वजीर आजम को नाअहल करार देने के लिए बनाए गए झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज अवाम के सामने झूठे और जाली मुकदमों की हकीकत सामने आ गई। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ अली जरदारी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर ऐसा है जैसा आसिफ जरदारी ने कहा है तो ऐसे तमाम वोट ख़त्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताखीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि बानी PTI ने अफगानों के शनाख्ती कार्ड बनवा कर इनके वोट रजिस्टर कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली वोटर लिस्टें बनाई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुल्फिकार भुट्टो प्रेफरेंस वस्त जनवरी से रोजाना सुनने का फैसला। कहा किसी को कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। 9 अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर। अदालत ने करार दिया कि तय करना है कि रेफरेंस काबिल समात कैसे है और अदालत से क्या राय दरकार है। अदालत ने जियो न्यूज़ से जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू समेत दीगर इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब। कहा वुरसा की जानिब से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दरख्वास्त पर जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। भुट्टो केस का फैसला बुरा था, तब भी हतमी है, उससे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। अदालत को ये तो बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल है क्या। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले ये अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर ने कहा अवामी अहमियत का सवाल सदर को देखना है। अदालत कानूनी सवाल देखेगी कि रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस 11 साल से मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा रेफरेंस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, यह जवाब तो अदालत को देना चाहिए। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला जिस तरह करवाया गया, ऐसी मिसालें आज भी नजर आ रही हैं। चीफ जस्टिस और अदलिया से अपील है कि अब वो दरवाजा बंद होना चाहिए। ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का सोचे भी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भुट्टो रेफरेंस पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वक्त पर इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर कहा कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है, लेकिन कोई तब्दीली नजर आई तो सबसे पहले वो अदालत जाएंगे। मजीद कहा कि सब इदारों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासतदान भी सियासत और जमहूरियत के दायरे में रहें, लेकिन अफसोस के साथ पुराने सियासतदानों को देखकर लगता है कि इनका रवैया तब्दील होने वाला नहीं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत को जितनी जल्दी हो सके दफन करना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने दिए तो आवाम के साथ सड़कों पर होंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायविंड को याद रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वजीर आजम बने और फिर चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत उज़्मा चलाई। 5वीं बार वो कौन सा तीर मारेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता वो वजीर आजम बन भी गए तो फिर से ज़ाती मफाद और पुरानी सियासत की वजह से इनसे लड़ेंगे जो इनको लेकर आते रहे हैं और फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। कहा कुछ पुराने सियासतदान कहते हैं ताकत का सरचश्मा कहीं और है। अवाम उन सियासतदानों को गलत साबित कर दें। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी, आज आयद की जाएगी। वकला सफाई का फराहम किए गए चालान के सफ़ों पर एतराज़। महदूद मीडिया को दाखिले की इजाज़त देने का इल्ज़ाम। वकील सलमान सफदर ने कहा जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा कोई पॉइंट बता दें कहाँ जल्दी या उजलत दिखाई।
मुतवाजिन और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अदालत बन जाएगी तो ट्रायल कैसे चलेगा। जज ने कहा, आप बताएं किस तरह ट्रायल चलाएं। साइफर केस में ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, सेलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का इल्जाम। कहा, आज जज साहब के पीछे 10 से 15 पुलिस एहलकार खड़े कर दिए गए। खुद जज साहब ने भी इस पर एतराज़ किया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा कि साइफर केस में ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। समात में बिठाए गए लोगों को कभी पहले नहीं देखा। फैमिली के लोगों को कमरे में दाखिल करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समात। वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि समात चलती रहे, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मजीद समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो यह अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर ने कहा, जो शख्स पार्टी का मेंबर नहीं वो वोटर नहीं, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज नहीं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, यह झूठ है कि वो पीटीआई के रुकन नहीं, हजारों पीटीआई वर्कर्स इनसे राब्ता करते हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान की तकर्री मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पीटीआई ने एक बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला धांधली के दरवाजे खोलने के मुतरादिफ और इंतखाबात की शफाफियत खाक में मिलाने की जानिब कलीदी कदम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी मशीनरी पीटीआई को कुचलने में किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतजामी अफसरान की तकर्री का पूरा अमल रोल बैक करे। यकीन के साथ पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लड़ना नहीं चाहते। सब्र कर सकते हैं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकते। रियासत से, मुमलिकत से सबको ये दरख्वास्त भी करता हूं, मुतनब्बे भी करता हूं कि जितना बर्दाश्त कर सकते थे वो कर लिया है ये 3 जनाजे उठाने के लिए। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तारीख गवाह है कि लड़ना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते। सब्र का यह आखिरी पैमाना था। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से हलाक अफराद की नमाज जनाजा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला सिंध और रियासत से फौरी इंसाफ का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इनके साथियों का खून बहा है। इस शहर के अमन के लिए वो लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते हैं। अगर एमक्यूएम लड़ना चाहेगी तो आप जीत नहीं पाएंगे। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज और मुलजिम निसार के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। दोनों फरीक बातचीत के लिए बैठे तो तल्ख कलामी के बाद फायरिंग हुई। जहाँ तक ये साहब है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है और उन्होंने ही इसको लॉन्च किया होगा। वैसे मेरे लियारी के जयाले जो है ना वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं। तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार किसका खिलौना है सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, राव अनवार पर लियारी वालों का नारा है, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में राव अनवार ने कहा था कि कराची में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम की सरबराही आसिफ जरदारी करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का शक इनके गिर्द सिक्योरिटी पर है जिसे आसिफ जरदारी ने तैनात किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में किया गया। सऊदी अरब की कंपनी आरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। सऊदी अरब के शहर बहरान में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एलामिया में कहा गया है कि आरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मजीद मौक़े मिलेंगे।
गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल और लुब्रिकेंट्स का कारोबार करती है। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सर्दर्न का भी गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा 226 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। इजाफा 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त ओगरा में जमा करा दी। सुई सर्दर्न की मौजूदा औसत गैस कीमत 1470 रुपए 21 पैसे फी MMBTU है। कंपनी ने नई औसत कीमत 1696 रुपए 39 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त की समाअत 18 दिसंबर को कराची में होगी। पावर डिवीजन ने इब्तदाई रिपोर्ट में जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा की रिपोर्ट को जुज़वी तौर पर गलत और झूठ करार दे दिया। कहा अदादोशुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। नेपरा रिपोर्ट पर पावर डिवीजन की हतमी रिपोर्ट आइंदा 1 हफ्ते तक मुतवक्के है। गंदम की बुआई के वक्त किसान मसनूई किल्लत की वजह से महंगी खाद खरीदने पर मजबूर। महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी करने वालों को लगाम न डाल सकी। 3700 रुपए वाली यूरिया खाद की बोरी 5200 रुपए तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर यूरिया ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया उसका लाइसेंस मनसूख होगा और गिरफ्तारी भी होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बहरान को मसनूई करार दे दिया। सूबा पंजाब में कमालिया, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में खाद की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज। सूबा सिंध में जोही, खैरपुर, नाथन शाह और मेहड़ में किसानों का एहतजाज। सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। इसराइली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल धमाके से उड़ा दिया। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जनीन शहर में ड्रोन हमला और फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमास के भी काबिज़ फौज पर जवाबी हमले, मोटर गोलों और मिसाइलों से इसराइली फौज का कैंप, मुतअद्दिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी। झड़पों में 11 से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने कई रोज तक मुहासरे के बाद शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोल दिया। तिब्बी अमले समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत के दौरान इसराइली फौज की बदहवासियाँ, हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फौजी फ्रेंडली फायरिंग और 20 फौजी ऑपरेशनल हादसात में मारे गए। जंग के बाद गजा ना हमास का होगा ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी का। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को धमकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में बिला इम्तियाज़ बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्तगीर काबीना बदलने की ज़रूरत है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ परेशानी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि हमास को शिकस्त देने की कीमत तमाम फ़लस्तीनियों की मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। तीनों ममालिक का इसराइल पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज। हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास ने गजा में जंगबंदी तक यरगमालियों की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में पुलिस की फायरिंग से जाम भाग खातून के शौहर ने पुलिस एहलकारों को मुआफ़ कर दिया। बयान में कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार यतीम हैं, इसलिए उन्हें मुआफ़ कर दिया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। अपील की कि हुक्काम तरबियत याफ्ता एहलकारों को सड़कों पर तैनात करें। गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले के दौरान खातून फायरिंग की जद में आकर जाम भाग हुई थी। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा में सरियाब रोड पर धरना, कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके रेड जोन बंद कर दिया गया। जरगून रोड और अतराफ में ट्रैफिक मुतासर। धरने में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना भी शरीक। मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। तुरबत से 6 दिसंबर को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च के शुरका गुज़िश्ता रात कोयटा पहुंचे थे।
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 3 हलकों को दुरुस्त करके इसका नोटिफिकेशन जारी करने का कहा है। इंशाअल्लाह 6 मजीद केसेस का भी अच्छा फैसला होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला कर दिया गया। वो पाकिस्तान के इस इलेक्शन को साफ और शफाफ देखना और लड़ना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई को डील करनी होती तो उनके खिलाफ 3 दिन में 7 मुकदमा दर्ज ना होते। 1 हफ्ते में पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। कराची में भी एक जलसा मुनक्किद करने का कहा है। सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले इस साल हज दरख्वास्त देने के अहल करार। बैरून मुल्क से डॉलर्स में अदायगी करने वाले आज़मीन हज कुरानदाजी के बगैर कामयाब करार दिए जाएंगे। अकेली ख़वातीन हलफनामा फराहम करने पर काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में हज कर सकेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज लाहौर में होगा। प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल 44 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान के फ़खर जमान, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, दासन शनाका, जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर और वेंडर ड्यूसन समेत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और दीगर ममालिक के खिलाड़ी शामिल। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और नूर अहमद भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 83 रन से हरा दिया। बैटर्स ने 303 रन का टोटल सजाया। शामिल हुसैन 75, शाहजेब खान 79 और रियाजुल्लाह 73 रन के साथ नुमाया। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। उबैद शाह और तैयब आरिफ के 3-3 शिकार। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा या श्रीलंका से, फैसला आज होना है। पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हसन अली और नौमान अली की जगह पक्की। एक और फास्ट बॉलर का इंतखाब बाकी है। हतमी फैसला टीम मीटिंग में होगा। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ग्लव्स संभालेंगे। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील बैटिंग पावर का हिस्सा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। वुमेन वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 131 रन से हरा दिया। 365 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 234 रन बनाकर आउट। सिद्रा अमीन ने 105 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान निदा डार बॉलिंग के दौरान चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। सदफ शम्स ने बतौर मुतबादिल खिलाड़ी मैच खेला। सेंचुरी मेकर सिद्रा अमीन ने मैच के बाद बच्चों में टी शर्ट्स तकसीम की। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान का सफर क्वार्टर फाइनल में तमाम। स्पेन ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी, भारत और फ्रांस की टीमें भी फाइनल 4 में पहुंच गई। इंग्लैंड और वेल्स में जजेस को फैसले लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। ये इजाज़त उन खदशात के बावजूद मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मुकदमात के हवाले भी लिख सकता है जो कभी हुए ही ना हो। जुडिशल ऑफिस ने इंग्लैंड और वेल्स के हज़ारों जजेस को फैसले में एआई चैट जीपीटी के इस्तेमाल की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ताकि कहा है कि मसनूई ज़हानत तवील टेक्स्ट का खुलासा हासिल करने में मुआविन साबित होती है। मास्टर ऑफ द रूल्स सर जेफरी वॉस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जस्टिस सिस्टम के लिए बेहतर, तेज़ रफ्तार और कम लागत वाला डिजिटल मुआविन करार दिया है। याद रहे कि रवा बरस के आगाज़ में 2 अमरीकी वकला को चैट जीपीटी से तैयार करदा जाली केसेस का हवाला देने पर जुर्माना हो चुका है। और गैर मुल्की बाशिंदे भी दिल का रिश्ता ऐप के दीवाने। रिश्ता ऐप ने चीन के फैंग जैंग और चेन हाओ की शादी करा दी। फैंग और चेन हाओ कराची में मुकीम है। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप के फीचर्स को देखा, प्रोफाइल बनाई, एक दूसरे के बारे में जाना और फिर शादी का फैसला कर लिया।